हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की टाइप नंबर 5, जब दर बदल जाए। आइए समझते हैं इस टाइप में किस प्रकार एक क्वेश्चन होगा, किस प्रकार हम इस टाइप को शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। यदि किसी धनराशि पर ब्याज की दर 10% से बढ़कर 13% कर दी जाए तो सदन में ब्याज 90 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन बताओ क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2000 हेड कांस्टेबल जो एग्जाम होता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को जो अभी 2022 में एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज इंक्रीज बाई 10% to 13% annually, simple interest more than 90 rupees, then find the principal is। मूलधन हमको बताना है कि हम मूलधन को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी मोड में, बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बहुत ही कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर कैसे कर पाएंगे। क्या दिया क्वेश्चन में, यदि कि धनराशि पर दर जो है, जो हमने मान के चलो एक रेट, हमारे पास एक रेट हमने ये R1 मान ली, दूसरी रेट हमने पास ये R2 मान ली। R1 की दिया है हमको, रेशो लगा ले बीच में, ये 10% दिया है हमको, रेशो ये कितना दिया है हमको, 13% दिया है। कितना दिया, 13%। याद आपको समझ आया, क्वेश्चन में गिवन था कि 10% से 13%। इन दोनों में हम जो है डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आएगा 3%। कितना डिफरेंस आएगा भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस आया हमारे पास कितना, ये बेहतर बिल्कुल शॉर्ट भाई, इससे शॉर्ट नहीं होने कुछ, ये बिल्कुल इजी वे, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिनटों सेकंड इस मेथड के द्वारा कर सकते हो। कितना भाई 10%, 13% कितने का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है। जो 3% है, इस 3% की क्वेश्चन वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास, 90 की। 90 दिया, कितने देगा हमारे पास, 90 इस क्वेश्चन की वैल्यू दी गई। कितने अधिक हुआ, 90% नंबर, 90 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 90 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। इसके बाद थोड़ा और डिफाइन करेंगे हम, तो P इक्वल टू मूलधन बताना हमको, P इक्वल टू तो 90/3 परसेंट आपको तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंट हट जाएगा। परसेंट हटाने के लिए क्या होता है, परसेंट का जो मान वैल्यू होती है वो होती है 1/100। अगर 1/100 इसके नीचे आएगा तो 100 ऊपर चले जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, 100 ऑटोमेटिकली क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो इसके बाद थोड़ा कट कर लेते हैं इसको, 30 से कितनी बार, 30 बार, तो 30 गुणा कितना 100, कितना होगा 3000। तो हमारे पास P जो मूलधन है वो कितना आया, प्रिंसिपल ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कितना आया भैया, 3000 आया हमारे पास। हमारा जो मूलधन आया है, हमारा मूलधन कितना है, 3000 बराबर मूलधन आया। कितना है मूलधन, 3000 हमारा मूलधन आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, बहुत इजी मोड में। ठीक, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो को ऐसा नहीं है कि अब हमने वीडियो को लास्ट तक एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा आपको वो देता। अभी सीजन का एग्जाम होने वाला है, प्री का 2022-23 का जो प्री एग्जाम होने वाला है वो 14 अगस्त से लेके सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मतलब कि एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं। तो आप जितना अधिक से आप जितना अधिक आप रिवीजन कर सकते हो, आप उतना भाई रिवीजन करो। आप जितना आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, आपने जितना पहले पढ़ चुके हो, आप मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वो सब कुछ करना है। आप अगर मैथ की बात करूँ आपके लिए, तो अगर मैथ के आपको बताता हूँ तो 4 क्वेश्चन डेली करते हैं, 4 क्वेश्चन आप डेली रिवीजन कर लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक सिंपल इंटरेस्ट का टाइम एंड वर्क। ये मैंने आपको एक मैथ स्ट्रेटजी 2023 सीजन के लिए मैंने आपके लिए वीडियो डाली है बना के, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपको कौन सा टॉपिक को कौन सा कितना टाइम देना है। ठीक है, वो आप वीडियो देखिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़िए। तो आपको मुझको ऐसा लगता है कि उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप तैयारी करते हो, ये लास्ट के डेज में भी आप उसके अकॉर्डिंग रिविजन करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 में से आपके 40-45 नंबर तो कहीं गए नहीं, 40-45 नहीं तो 35 नंबर तो भाई कहीं गए भी नहीं। बिल्कुल 35 नंबर आपके बहुत ही इजी मोड में आना है, पूरे पूरे चांस। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे किया। क्वेश्चन था 10 का 13% की जो दर थी, 10% की फिर 3 बढ़कर 3% होगी, तीनों का डिफरेंस क्या था, 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कितने रुपए, 90 रुपये अधिक होते हैं। तो 3% 90/3 गुणा 100, तो 330 गुणा 100 कितना हुआ, 3000। इस क्वेश्चन का जवाब फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भैया, बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो या शेयर करते हो, तो आप जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट सर्कल, जो भी आपके रिलेटिव है, जो भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, सबके पास शेयर कर दो आप। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भाई नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर 15% से बढ़कर 90% या 19% वार्षिक दर कर दी जाए तो साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन बताओ। दिल्ली पुलिस 2022 हेड कांस्टेबल वाला क्वेश्चन है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप करें। इंग्लिश वालों के लिए है, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज द इंक्रीज बाय 10% to 15% to 19% annually, simple interest more than रेट 240 रुपीज मोर देन एनफ इन का देन फाइंड द प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है हमारे पास, जो मूलधन है वो कितना होगा वो बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी मोड में इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, कितना दे रखा हमारे पास 15%, रेशो लगाएंगे 15% से इंक्रीज कितनी होगी 90%। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 4%। कितना आएगा 4%। जो क्वेश्चन 4% जो हमारा इंक्रीज आया तो पहले हमने 15% लिखा, फिर 15% से 19% होगी। कितना का अंतर आया है, कितना बड़ा है हमारे पास, कितनी बड़ी है, कितनी हमारे पास कितनी बड़ी 4% बड़ी है। जो 4% दिया गया है, 4% का मान क्वेश्चन में कितना आ गया 240। इस 4% का मान दिया गया, 4% का मान कितना दिया क्वेश्चन में 240 दिया गया, मतलब कि 240 रुपये इस क्वेश्चन में जो 4% का मान देगा 240 रुपये दिया गया। इसके बाद हम इसके बाद कैसे करेंगे, हमको मूलधन निकालना है। तो P इक्वल टू 240 अपॉन में कितना 4%, हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से होगा इतना भाई। इतना हमने यहाँ पे कर लिया, थोड़ा सा काट पीट कर लेते, थोड़ा कटम कटाई कर लेते इसके साथ हम। 4 से थोड़ा हमने सब कट किया, ओ भाई कितनी बार 60, कितना आगा 60 आगा, गुना में कितना आगा 100 आगा, तो कितना आगा 6000। पी कितना आगा हमारे पास, पी जो है मूलधन, जो मूलधन था पी जो मूलधन है हमारे पास कितना आ चुका है 6000 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। 15% की हमको दर दी गई थी, मान के तो मैं किसी के ब्याज पैसे लेने का ब्याज पे, उसने उसको बोला कि मैं 15% दूंगा, 15% ब्याज पे मैं पैसा खुद दूंगा, मैं उसको पैसे लेगा 15% की दर पे मैं उससे पैसे लेगा। वो बोला कुछ दिन बाद भाई मैं तो 15% जो मैंने आपको दर थी उसको मैंने 19% कर दिया, अब आपको जो ब्याज होगा मुझको 19% के अकॉर्डिंग देना है। कितने के अकॉर्डिंग देना है, 19% के अकॉर्डिंग देना है। तो मेरे पास जो काम, मैंने कहा ऐसा क्यों किया, बोला भाई मेरा काम नहीं चलता, मुझे थोड़ा महंगा ज़्यादा हो गया, महंगा भत्ता करना पड़ता है। तो इस प्रकार कुछ भी एड, मतलब उसने अपनी कुछ भी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी अपना वो किया, कुछ भी इम्प्रेशन जमाया, तो उसके लिए उसने हो गया। तो मुझको जो, मैं आपको पहले मान के चलो मैं आपको 1 रुपया दे रहा था ब्याज का, अब मुझको 240 रुपये अधिक ब्याज के देने पड़ेंगे मुझको उसको। अब मैंने पहले 1 रुपया दे रहा था, मुझको अब 240 रुपये अधिक दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहले दर थी, जो हमारी परसेंटेज है, जो रेट था हमारा उधर, जो रेट परसेंट थी वाली कितनी, पहले 15% थी, अब क्या 4% बढ़ गई। 4% की वजह से वो कितना 240 रुपये अधिक देने पड़ रही। ठीक है, तो उसका मूलधन कितना होगा भाई 6000 रुपये। 6000 रुपये हमने उसको लिए थे कितने की, 15% की, उसने 19% कर दी। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे जो कंटेंट है बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ। सीपीएल 2 दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल दिया गया आपके सामने, बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, यदि किसी धनराशि पर ब्याज की दर 6.25 से बढ़कर 6.50% वार्षिक दर की वृद्धि की जाए तो साधारण ब्याज 1500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन बताओ। सीपीओ इसका सवाल, अच्छा सवाल दिया गया। पहले दिल्ली पुलिस में आता तो जो कैलकुलेशन थी थोड़ी सिंपल थी। अब सवाल जो है सीपीओ में दिया गया, मतलब एसआई के लेवल का सवाल है, तो थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। आपको जो कैलकुलेशन है आपकी जो थोड़ी है कैलकुलेशन, उसको बढ़ा दिया गया। कैलकुलेशन क्या कर दिया, आपको बढ़ा दिया। तो आप फिर से बोलो, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इज इंक्रीज बाय 6.25% से कितना आएगा 6.50%। एनुअली सिंपल इंटरेस्ट मोर देन कितने 1050 देन कितना होगा, फाइंड द प्रिंसिपल होता है ना, कितने रुपए का हम प्रिंसिपल मूलधन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी मोड में कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई कितना था, तो रेट पहले हमारे पास कितनी थी 6.25% थी, रेशो लगाया, फिर कितनी होगी 6.50% हमारे पास रेट हो चुकी। ये रेट आ गई इन दोनों को, जो हम कितना अधिक है, ये इसको हम और
इसको हमने R1 माना, इसको हमने R2 माना। 6.25% रेशो 6.50%। अब इन दोनों को हमको देखना है क्वेश्चन में कि इससे R1 से R2 कितना अधिक है, तब चलेगा पता। R2 जो है R1 से कितना अधिक है हमको बताना है। तो भाई थोड़ा इसको, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले खेल है, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे इसको। इससे हम कितना दिखाए, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, कितना 2.25% अधिक है। कितना अधिक है, 0.25% इसका अधिक है। कितना अधिक है, 2.25% इसका जो अधिक दिया गया है। ठीक है, अधिक दिया गया है। ठीक है, जहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा कि 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 1500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज 1500 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 0.75%। कितना आगा भाई, 0.75%। हम यहाँ तक आ चुके हैं। ओके भाई, कितना रुपया अधिक हो रहा, तो कितना हो रहा भाई, ये जो यहाँ पे बना, तो ये कितना दिया यहाँ पे, 0.75% की जो वैल्यू दी गई है हमको, कितनी गई है, 1500 रुपये। कितनी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू हमको इतनी रुपये दी गई है। इतनी रुपये हमको इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमको प्रोबेबिलिटी करना है P इक्वल टू 1500 बटे में कितना, 0.75% की जगह मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट है, जब हम पॉइंट हटाते हैं, जितने पॉइंट के बाद, देखो आप, जिसके बाद कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, कितनी कितने अंक है, 2 अंक है। तो 1 2 7 और 5 है। जितने अंक पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं, एक के पीछे उतनी जीरो लगा देते हैं। इसके अकाउंट में हमने कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। जो ये 100 है ये ऊपर चले जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा, 100 बनेगा। तो यहाँ पे इससे हमने हटा दिया। कितना आ गया, ऊपर 100 जाएगा। अब इसका ये पॉइंट हट चुका है, तो हमने पॉइंट हटा दिया। इसके बाद थोड़ा और क्लियर करवाया आपके लिए। 75 दूनी 150, कितनी बार कटेगा भाई साहब, 20 बार कट गया। कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार कट गया। 20 बार कट चुका है। 20 बार यहाँ से हमारा कट चुका है। 20 बार हमारा कट चुका है। ओके भैया, हमने यहाँ तक थोड़ा इतना कट किया। 75 से कितनी बार, 75 दूनी 150, 20 बार आ चुका। तो थोड़ी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं इसमें। तो कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई कितना होगा, 100। कितना होगा भाई, 2 0 ये 2 0 ये और 1 0 या, कितना होगा, 2 लाख रुपये। कितना होगा भाई, 2 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर C4। एक मिनट, इसमें थोड़ी मिस्टेक है भाई। C4, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। C4 कैट कह लो यार, कटप्पा कह लो, बात एक ही है। C4 कटप्पा इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपये इसका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि कैसे दिया है, 1500 रुपये अधिक रुपये देने पड़ते। कितने रुपये, 1500 रुपये देने पड़े। 75 दूनी 150, कितना आएगा, 20 आएगा भाई ऊपर। तो गुना 100 गुना 100, तो 20 गुना 100 गुना में 100 कितना आएगा, 2 लाख रुपये। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है। कितना लाख रुपये, 2 लाख रुपये। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आपके सामने जो है हाजिर है। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेगा, अच्छे कंटेंट पढ़ सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, यदि किसी धनराशि पर ब्याज की दर 5.2% से घटकर घटकर 4.8% वार्षिक दर कर दी जाए, तो 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज 20 रुपये या कम प्राप्त होता है। तो मूलधन बताओ, सीधे तो कर पाएंगे। इससे पहले मैं इंक्रीज होता, अब क्या डिक्रीज होगा। तो बहुत सा सवाल देखा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑन सब्ट्रैक्ट, थोड़ी मिस्टेक होगा यहाँ पे लिखने में। If the rate of the interest on subtract of money is decreased by 5.2% to 4.8% annually, simple interest less than 20 rupees
देन फाइंड द प्रिंसिपल, बताना कि मूलधन हमारा कितना होगा, कितने मूलधन पर हम इसको बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे, कितने रुपये हमने उधार लिए थे भैया। तो सबसे पहले हम कितने लिखेंगे, R1%, R1 रेशो R, कितना था हमारे पास 5.2% था, रेशो कितना है, कितना दे रखा हमारे पास 4.2% होगा। अच्छा जी, कितना है 4.8%, कितना है भाई 4.8% हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है, 4.8% हमारे पास दे रखा है। यहाँ तक पहुंचे। अब इसके बाद इनका डिफरेंस है ना, दोनों का जो अंतर है, तो कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। इसने कह रहा है कि कम हुआ है, कम कितना हुआ भाई, कम देख लेते हैं कितना हुआ, कम हुआ कितना, 5.2 है 4.8 घटा तो कितना हुआ 0.4% कम हुआ है। कितना कम हुआ, 0.4% हमारे पास कम हुआ है। इसके बाद इसमें बाद क्वेश्चन में कहता है 4 वर्ष बाद सदन ब्याज 20 रुपये कम है। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद जो है सदन ब्याज कितने रुपये, 20 रुपये कम है। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, गुणा में 4, इक्वल टू कितना होगा 1.6% हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6% इज इक्वल टू 20 रुपीज के, कितने रुपए के बराबर है, 20 रुपए के बराबर है। तो हमको मूलधन निकालना है भाई, तो P इज इक्वल टू 20 अपॉन में 1.6 मल्टीप्लाई में 100% करेगी। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 10 से करेंगे। तो ये पॉइंट खत्म हो गया, मतलब पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा 4 से कट किया हमने 5 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार भैया 25 बार। तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ से, 25 गुणा 5 गुणा में 10। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा, यहाँ तक जो है आप सभी समझ पाए होंगे कैसे कैसे मैंने किया, कितने कितने किस प्रकार से हमने कर किया है। 4% हमारे पास बचता, कितने साल बाद कहा था, कितने साल बाद कहा था, 4 साल बाद कहा था। तो 4 गुणा 4 कितना होगा, 0.4 गुणा में 4 कितने, 4 चौक 16 हो गए। तो पॉइंट एक डिजिट पर पॉइंट लगा था, कितने परसेंट आ गए, तो 1.6% इक्वल टू कितने के बराबर था, 20 के। 1.6 की जो वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 20 दी गई थी। इसके बाद 20 अपॉन में 1.6 मल्टीप्लाई 100, तो एक डिजिट हटाने के लिए एक 10 लगा दें, आप तो एक जीरो बढ़ा दें। इसके बाद तो 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार गुणा 10। तो यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 पंजे 125 गुणा में 10 कितना होगा भाई, 1250। ऑप्शन नंबर A4 अपर इज द राइट आंसर। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर A4 इज द राइट आंसर। सीपीओ 2022 का सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी था, बस तो आपको जो है थोड़ी लैंग्वेज का यूज किया गया, तो आपको थोड़ा इस साइड से उस साइड जाए, मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाला जाए। ठीक, आपको पता चले कि सर मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, सवाल आपको आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर से एक बार समझाता हूँ आपको कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किसी धनराशि में ब्याज की दर 15% से घटकर 12% वार्षिक दर कर दी जाए तो 4 वर्ष बाद सालाना ब्याज 360 रुपये कम प्राप्त होता है, तो मूलधन बताओ। सीपीओ 2022 का सवाल है भाई साहब। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सब्सट्रैक्ट ऑफ मनी इज डिक्रीज बाय 15% टू 12% एनुअली, सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करें, 3 इंटरेस्ट 4 साल के बाद बात की गई है, 4 साल बाद, 4 साल ईयर आफ्टर द 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट लेस देन द 360 rather than the simple interest, फाइंड द तो क्या बताना आपको, प्रेशर होता है, मूलधन क्या होगा भाई। सवाल की जो रेट दी गई थोड़ी इजी मोड दी गई, मतलब सीपीओ कोई एग्जाम पे, मतलब मान लो ये सीपीओ थोड़ा और अलग लेवल का एग्जाम हो, थोड़ा और सिंपल भी मान सकता है, इससे अलग तो कुछ है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, R1 रेशो कितना आएगा, R2 आएगा। कितना था भाई, 15% था, रेशो लगाया कितना होगा, 12% होगा। दोनों का हमने डिफरेंस लिया, कितना आएगा 3%। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ तक हमने क्वेश्चन को छोड़ किया, यहाँ तक का छोड़। इसके बाद आता है 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल, तो 4 की मल्टीप्लाई गई कितना होगा 12%। तो 12% का जो मान दिया गया, 12 जो परसेंट का जो मान दिया कितना दिया, 360, कितना दिया 360 ने 12% का हमने मान दिया है। तो हमको मूलधन P बताना है, तो P इक्वल टू 360 बटे में कितना 12 मल्टीप्लाई में कितना 100। तो 12 था कितनी बार, 30 बार, 12 36 हो गए, 12 36 हो गए, 12 36, 12 36 हो गए, तो 3000 इस क्वेश्चन का जवाब फाइनली आंसर आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
कितना आएगा 36, 12 से 36, 3000। इस क्वेश्चन का कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कार इज द राइट आंसर। कौन सा नंबर है? सी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आज ये टाइप हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगी, हम नेक्स्ट टाइप कल पढ़ेंगे। तो आप इस टाइप को अच्छे से रिवाइज करें बहुत अच्छे तरीके से। आपको अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो मुझे कहना। आपका जो अभी एग्जाम सीजन का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आएगा। इसके बाद जो सेशन है, फिर एमटेस है, फिर सीपीओ है, और जो खास तौर पे दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है ये। दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल स्पेशल बैच। मैं दिल्ली पुलिस के लिए अभी आप रुको 20 तारीख के बाद मैं आपके दिल्ली पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए एक अलग से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको मैं इसके बाद जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर एकदम अपडेटेड सवाल जो आपके पास होंगे आपको मैं वो कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप। ठीक है, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल मैं इजी मोड में करा दूंगा दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस होगा या यूपी पुलिस होगा, इससे अलग आपको बाहर नहीं, मुझको लगता नहीं इससे बाहर कुछ आएगा। ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो अच्छे कंटेंट पढ़ सके। आज की वीडियो में रखते हैं। थैंक यू सो मच।